आदित्यनाथ योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कुल 53 शपथ हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि आज के शपथ ग्रहण की तस्वीर, 9 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। ये तस्वीर देखिए, सबसे मिडिल में आप देख रहे हैं, बीच में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए। डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उन्होंने शपथ ग्रहण किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिया, तो बेबी रानी मौर्य ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लिया। जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश सरकार 2 में भी, योगी सरकार 2 में भी हिस्सा कैबिनेट मंत्री के तौर पर। सुरेश खन्ना भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए। ये देखिए, ये और तस्वीरें, 8 तस्वीरें आपके सामने। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सहयोगी दल संजय निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट में हिस्सा मिला। नितिन अग्रवाल और साथ ही कपिल देव अग्रवाल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण किया। तो रविंद्र जायसवाल, संदीप सिंह ने भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर ही शपथ ग्रहण किया है। गुलाब देवी, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जेपीएस राठौर, दया शंकर सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। नरेंद्र कश्यप, दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और अरुण कुमार सक्सेना, दया शंकर सिंह दयालु, ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। और इसी के साथ ही हर तरफ जश्न ही जश्न, राजधानी लखनऊ से लेकर के कन्नौज तक जश्न की तस्वीर देखने को मिल रही है। और साथ ही योगी सरकार 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और जश्न की ये तस्वीरें। 3 और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की और डिप्टी सीएम के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार डिप्टी सीएम के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर में आप ब्रजेश पाठक को देख रहे हैं। पिछली बार कानून मंत्री के रूप में योगी सरकार का ही हिस्सा थे, योगी कैबिनेट का हिस्सा थे, लेकिन इस बार इनके पोर्टफोलियो में और इजाफा हुआ है और इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि 5 केडी मार्ग अपने आवास पर लौट चुके हैं शपथ ग्रहण के बाद, तमाम मेहमानों के जाने के बाद उन्होंने बधाई दी। और देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने भी बधाई दी कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने, और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई दी है नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही भरोसा जताया है कि जो प्रदेश की जनता की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसे जरूर पूरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। उनके पास चलो, उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी ट्वीट किया है। अमित शाह ने क्या लिखा है? सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को बधाई। मुझे विश्वास है कि पूरी तन्मयता से प्रदेश की विकास यात्रा को जारी रखते हुए सुशासन और गरीबों के विकास के लिए काम होगा। सीएम योगी को और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, पूरे मंत्रिमंडल को बधाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी है। राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मौजूद थे और उन्होंने क्या लिखा है, क्या ट्वीट किया है, ये भी आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेने के लिए योगी आदित्यनाथ को बधाई। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और योगी जी के साथ मिलकर के विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण के संकल्प की पूर्ति हो, यही कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बधाई दी है। मनोज रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है लगातार। और मनोज जी, अब जब कैबिनेट का गठन हो गया है, एक सवाल ये हो रहा है कि क्या ये कैबिनेट उसी तरह का है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे, जिसमें सभी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो। खासकर हम देख रहे हैं, और आपने भी इस बात का जिक्र किया कि दलित समुदाय को साधने की काफी कोशिश हो रही है। प्रतिनिधित्व इस बार बढ़ा है और वो दिख रहा है। साथ ही अगर हम ठाकुर और ब्राह्मण की बात करें तो वहां पर एक संतुलन बनाने की कोशिश नजर आती है। महिलाओं की भी नुमाइंदगी बढ़ाई गई है। और स्पेशली इस बार जो लिस्ट है, जो नाम है, जो चेहरे हैं, वो देखकर ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई प्रोफाइल नाम रख लिए गए हो या वाव फैक्टर वाले, बल्कि उन नेताओं को तरजीह दी गई है अलग अलग वर्गों से जो जमीन पर रहकर काम करते हो। इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे जिनके बारे में आपको, आम लोगों को पता नहीं होगा, गूगल करना पड़ेगा कि आखिर इनकी क्या जिम्मेदारी थी, ये कौन है। तो ये वो नेता है जो संगठन से जुड़े थे, जो जमीन पर दिख रहे थे, वो अब कैबिनेट का हिस्सा है। जी देखिए, एक कोर टीम तैयार करने की जरूरत होती है। जैसे MS धोनी में वर्ल्ड कप से 3 साल पहले उसने कहा कि देखिए, इन सीनियर्स को, 3 सीनियर्स को रिटायर कर दीजिए
और यंग लोग जो कि पूरे जज्बे से खेलना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए। तो गूगल में उनका नाम आता है कि नहीं आता है, योगी आदित्यनाथ ने उनका जो रिपोर्ट कार्ड देखा है उससे उनको तसल्ली है, ये मुख्य बात है। एक बड़ी मजेदार बात यह है कि बुलडोजर की हमारे दिलो दिमाग पे एक छवि थी, जैसे ठाकुर की एक छवि होती थी हिंदी फिल्मों में कि ठाकुर एक बड़ा जालिम किस्म का आदमी हुआ करता था। जब शोले फिल्म में ठाकुर साहब की इमेज को देखा तो समझ में आया कि ठाकुर तो इतना शरीफ और इतना मजबूत और बिल्कुल जब तक अपना इरादे को पूरा न कर ले इतना अच्छा आदमी, तो ठाकुर की इमेज चेंज हुई। बुलडोजर की इमेज होती थी कि गरीबों के झुग्गियां तोड़ता है ये बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने उस बुलडोजर को ऐसा बना दिया है कि अब मुझे तो क्या लगता है कि खिलौने वाले बुलडोजर के खिलौने बना के बेचेंगे और लोग अपने घर में बुलडोजर को खिलौने के रूप में रखेंगे कि ये वो चीज है। बिकने शुरू हो चुके हैं मनोज जी, बिकने शुरू हो चुके हैं। और एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने भी दिखाई थी, एक रिपोर्ट हमने भी दिखाई थी कि किस तरह से बुलडोजर बाबा जब ये तंज कसा गया और फिर सीएम की ओर से कहा गया कि हाँ मैं बुलडोजर बाबा, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया क्या कि मैं भी बुलडोजर बाबा, और उसके बाद बुलडोजर की बिक्री, खिलौनों की बिक्री बढ़ गई थी। और ये तस्वीर गोरखपुर की, ये तस्वीर देखिए, ऐसा लगता है दीपावली का मौका हो, गोरखपुर में जमकर आतिशबाजी हो रही है, दिए जलाए जा रहे हैं। आतिशबाजी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जश्न की ये तस्वीर देख रहे हैं गोरखपुर से। लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं से सांसद बने और यहीं से विधायक भी बने, और यहीं पर उनका वो मठ, जिस मठ के वो महंत है और राजनीति के क्षेत्र में भी कर्म भूमि गोरखपुर, सीएम योगी आदित्यनाथ की, और वहां पर जश्न की ये तस्वीर। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके नाम की अनाउंसमेंट हालांकि बाद में हुई थी, पहले चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद जश्न इसी तरह से मना था, खुशियां इसी तरह से मनाई जा रही थी। और इस बार जब दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तो हर किसी की जुबान पर यही है कि इसी तरह के मुख्यमंत्री की जरूरत उन्हें थी, और बहुत खुश है कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए टीम योगी आदित्यनाथ से मिलवा देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से चेहरे हैं योगीनाथ के कैबिनेट में, योगी सरकार 2.0 कैबिनेट का हिस्सा जो चेहरे, उन चेहरों के बारे में, उनके नाम की जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। तो योगी का प्रण है और उस प्रण को पूरा करने वाला जो उनका दल है, यानी कि उनकी टीम है, ये देखिए इकाना स्टेडियम पर आपको ऊपर तस्वीरें और नाम नजर आ रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री, और लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री, जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया इन्होंने, धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, नंद गोपाल नंदी एक बार फिर कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री, अनिल राजभर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री, जितिन प्रसाद फिर से कैबिनेट मंत्री, तो वहीं राकेश सचान कैबिनेट मंत्री, अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट में नजर आएंगे, योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री के तौर पर इन्होंने भी शपथ ग्रहण किया, आशीष पटेल, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री। ये टीम योगी आदित्यनाथ है, नितिन अग्रवाल, एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, संदीप सिंह कैबिनेट मंत्री, गुलाब देवी कैबिनेट मंत्री, और वहीं गिरीश चंद्र यादव भी राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो असीम अरुण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ ग्रहण किया, जेपीएस राठौर, दया शंकर सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नरेंद्र कश्यप, ये वो तमाम चेहरे हैं, तमाम नाम हैं जो कि टीम योगी आदित्यनाथ 2022 यानी कि योगी सरकार 2.0 का हिस्सा है, और इन्हीं के ऊपर है जिम्मेदारी कि वो अब तक जो दावे, जो वादे किए गए बीजेपी की ओर से, उन वादों को पूरा करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा, जो एक उम्मीद जताई है, जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को पूरा करे, वो जिम्मेदारी इन्हीं चेहरों पर, इन्हीं लोगों के कंधों पर रहने वाली है। इसमें ज्यादातर नए चेहरे नजर आ रहे हैं, 20 की संख्या है मंत्रियों की जिन्हें ड्रॉप किया गया, उनकी जगह पर नए चेहरे इस बार कैबिनेट में देखने को मिल रहे हैं। पुराने और नए चेहरों का ये एक संतुलन बनाने की भी कोशिश नजर आ रही है इस कैबिनेट में, और कई ऐसे नेता हैं जो कि संगठन का हिस्सा रहे हैं। और चलिए अब रिएक्शंस भी आने लगे हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के, उन लोगों के जिन्होंने शपथ लिया और उन लोगों के भी जो शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा थे। आपको सुनाते हैं निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, जो कि एमएलसी और शपथ ग्रहण उन्होंने आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर किया है। तो डॉक्टर संजय निषाद क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं।
मंत्री की यहाँ फंसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। महिलाओं की हमेशा आवाज उठाई गई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की गई है। आप किस तरीके से अपना जो दायित्व है वो निर्वहन करेंगे एक मंत्री के रूप में? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो इसके लिए काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज शपथ ग्रहण हो गया, जिम्मेदारी मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? नेतृत्व को तो उन्होंने विश्वास किया और भरोसा किया है और भरोसे पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। अब चुनौती बढ़ गई, लेकिन आपके लिए आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ गई, कैसे पूरा करेंगे? निश्चित रूप से चुनाव ने चुनौती था और चुनौती करके हम लोगों ने इसे बृहद जीत की है और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे। मैं बधाई देता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी सारी टीम को, जिन्होंने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आना ही सबके लिए बड़ा संकेत था कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे, और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं योगी जी को और पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने आज शपथ लिया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बधाई है। पिछले 5 साल में हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। अरे हम लोग बहुत खुश हैं, आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप बड़ी बहन है उनकी? नहीं, छोटी है, छोटी है। हाँ। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। कि मामा जी डिप्टी सीएम बनेंगे और हम लोग को बहुत खुशी है। सारे लोग, हम लोग हरदोई से भागते हुए चले आए हैं, मल्लावा हरदोई से। जैसे ही पता चला हम लोग तुरंत भागते चले आए यहाँ पे। प्रदेश की कार्यकारिणी ने जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को, युवाओं को और माननीय विधायक जी को जो ये दिया हुआ है, उससे पूरे प्रदेश की जनता में इतना हर्ष और उल्लास का विषय कि तो रिएक्शंस लगातार आप देख रहे हैं। जिन्होंने शपथ ली है वो भरोसा जता रहे हैं कि जो शपथ ली है उन्होंने तो उन शपथ को पूरा करेंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे। और जो शपथ ग्रहण में मेहमान के तौर पर आए थे, देखने के लिए आए थे, उन्होंने शुभकामनाएं दी है नई कैबिनेट को। अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है नई कैबिनेट को कि अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी को पूरा करने का। वहीं निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद 2024 का जिक्र करते हुए एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो भरोसा जताया है बीजेपी ने, उस भरोसे को वो पूरा करेंगे, प्रधानमंत्री के भरोसे को पूरा करेंगे और साथ ही 2024 की तैयारी करेंगे। यानी कि ये गठबंधन मजबूती के साथ 2024 तक बना रहेगा। अक्सर गठबंधन को लेकर यही चर्चा होती है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक तस्वीर पता नहीं क्या हो जाए। तो निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद, वो कह रहे हैं 2024 की अब तैयारी है, मिलकर तैयारी करेंगे। प्रयास चलती रहती है। हम राष्ट्र सेवा के लिए, मैं आई हूँ राष्ट्र सेवा करने। तो ये अपर्णा यादव जी है जो कि यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई भी थी और यहाँ से निकल रही है। हमने इससे सवाल ये जरूर पूछा कि उनको इस बात की उम्मीद थी कि उनको भी आज के इस मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के लिए सभी यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इनको जो उम्मीद थी इनको वो मिलेगा। ये कहना है अपर्णा यादव का। नागा न्यूज़ 18 लखनऊ। तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई। टिकट, ऐसा कहा जा रहा था टिकट के लिए आई हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला लखनऊ कैंट से और उसके बाद वो अभी इस वक्त पार्टी के लिए काम कर रही है। फिर चर्चा हुई कि शायद उन्हें मंत्री बना दिया जाए, एमएलसी के तौर पर मंत्री बना दिया जाए और फिर विधान परिषद भेज दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और अब जब अपर्णा यादव से पूछा गया, हमारे सहयोगी अनामिका ने पूछा अपर्णा से कि क्या उन्हें उम्मीद थी, तो वो कह रही कि जो उनकी उम्मीद है वो पूरी होगी। यानी कि वो कह रही कि उन्हें पता था कि वो मंत्रिमंडल में शामिल
शामिल नहीं होंगी, लेकिन कुछ और उम्मीदें हैं और वो उम्मीद पूरी होगी। वो कह रही हैं मनोज रघुवंशी जी का रुख कर लूंगी। ये जश्न की तस्वीरें लगातार गोरखपुर से और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से आ रही है। मनोज जी, बड़ा सवाल यही है, कैबिनेट का गठन हो चुका है और मैंने आपसे पहले भी पूछा और आज भी डॉक्टर संजय निषाद भी की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। और आपने देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी और माफिया कानून को अपने हाथ में लेकर के दरोगा को, इंस्पेक्टर को, एसपी को फोन किया करते थे, उनको निर्देशित करने का काम करते थे। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को संभाला है, सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है, सबसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, जो पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। आज गुंडों पर भय है, वो गुंडे तख्ती लटका करके खुद ही जेल जाने की बात कर रहे हैं। ये वही बात है जो सुशासन, सुरक्षित माहौल जिसका जिक्र बीजेपी की ओर से किया जा रहा था। मनोज जी, बिना देरी के आपके पास आती हूं, जो सवाल था उसी पर जवाब। हाँ, नहीं, सवाल क्या था? आपकी आवाज कट गई थी। सवाल यही कि ये कैबिनेट 24 में विजय पथ की ओर ले जाने वाला कैबिनेट है। जी देखिए, मैं इसको इस नजर से देख रहा हूं कि एक चीज होती है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें कि क्वांटम करके मतलब कि या क्वांटम लीप होती है कि भाई ये 2022, 2024 ऐसे। मैं ये देख रहा हूं कि ये कंटिन्यूम है, ये कंटिन्यूटी है। मतलब जब नरेंद्र मोदी 2002 में जीते थे गुजरात में, तो फिर 2007 में जीते, 2012 में जीते, फिर 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, फिर 2019 में प्रधानमंत्री बन गए। इस बीच में योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बन गए, फिर 2022 में मुख्यमंत्री बन गए। ये कंटिन्यूटी चलती चली जा रही है, मतलब चाहे उत्तराखंड में भी ये कंटिन्यूटी चलती चली जा रही है। तो अब ये क्वांटम में इसको मैं मेजर ही नहीं करना चाह रहा हूं कि मतलब 2022, 2024 ये पड़ाव नहीं है, ये अब कंटिन्यूटी ही है लोगों की। देखिए अब क्या, और यही तो बीजेपी कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही थी कि बीजेपी जिस प्रदेश में सरकार बनाती है, दोबारा जब चुनाव में जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ नहीं जाती है, प्रो इनकम्बेंसी के साथ जाती है। ये कहना प्रधानमंत्री का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यही बात कहते हैं, लगभग वही बात आप इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अब दूसरा ये होगा कि यहां पर चुनौतियां कौन कौन सी आप देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है 2024 के लिहाज से भी, और यहां पर वायदे भी बहुत बड़े बड़े किए गए हैं, लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। अलग अलग सेक्टर्स की बात कर ले, सुरक्षा की हम बात कर ले, या फिर हम विकास की बात कर ले, हम पीडब्ल्यूडी विभाग की बात कर ले, या फिर किसानों की बात कर ले। हर क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ काम करने की जरूरत है। तो किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, मेन जो काम की सफलता के पीछे राज होता है वो ये होता है, जो हम लोगों के यहाँ कहावत है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब जो टॉप पे बैठा आदमी है, जब वो एक सन्यासी की तरह काम करता है, जब वो कर्मठ होता है, जब वो लगातार ईमानदारी से काम करता है, तो वो जो सिस्टम जनरेट करता है वो सिस्टम मजबूर हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब टॉप पे बैठा आदमी चोरी करता है तो फिर नीचे बैठे आदमी को न केवल चोरी करने का एक अधिकार महसूस होता है, बल्कि अगर आप सवाल पूछ लीजिए तो वो पलट के जवाब देता है कि क्यों, वो क्या कर रहे हैं। तो मेन बात यह है कि अब इनकी चुनौती देखिए, अब योगी तो काम पे लग गए। मतलब ये मौका था कि भाई जश्न मनाइए और सब लोग होली दिवाली मना रहे हैं, आप भी खुशी मनाइए, वो तो काम पे लग गए। जनता को और नेतृत्व को कि उन्होंने विश्वास किया और भरोसा किया है, और भरोसे पर हम लोग खरा उतरेंगे। अब चुनौती बढ़ गई, लेकिन आपके लिए आपसे रिस्पांसिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ गई, कैसे पूरा करेंगे इसको? चुनाव नहीं, चुनौती था, और चुनौती करके हम लोगों ने इसे बृहद जीत की है। और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हैं, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संजय निषाद जी हैं अब जो लगातार हमसे बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब तैयारी 2024 की है, यानी कि इस मंत्रिमंडल के जरिए जहां पे पार्टी ने संदेश दिया है आगामी चुनौतियों को पूरा करने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहीं से तैयारी में जुट गए हैं।
रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी हम बीच बीच में दिखाते जा रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है, रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है। रामगोपाल का भी रुख कर लेंगे। रामगोपाल, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब आप दिखा रहे थे तो ये देखिए स्क्रीन पर वो तस्वीर भी चल रही है, आतिशबाजी जमकर हो रही है। और गोरखपुर के लोगों से जब आपने बात की तो उनमें ज्यादातर का ये कहना है कि जो तस्वीर, जो स्थिति बनी थी अयोध्या में भगवान श्री राम के लौटने पर वनवास से, और यहाँ पर एक बार फिर से वैसी ही दिवाली मनाई जा रही है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ उन्होंने लिया है। एक बड़ा दिन है उनके लिए। रामगोपाल, आपके पास आती हूं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद है और वहां पर किस तरह के रिएक्शंस? बिल्कुल, इस वक्त मंदिर के बाहर ही मौजूद हूं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। और जहां पे आतिशबाजी हो रही है वहां पे पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है। निश्चित बधाई लेंगे, बधाई देंगे। और आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उम्मीदें बढ़ गई है सर आपसे। निश्चित तौर से जो चुनौती आएगी उसको पूरा करेंगे। ये केशव मौर्य जी है जो यहाँ पर सभी जो सीएम यहाँ पर आए हुए थे उनको सी ऑफ कर रहे हैं और अभी सभी खास मेहमानों को यहाँ से विदा किया जा रहा है। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारी है वीवीआईपी और वीआईपी मेहमान, जब उनका जमावड़ा जमघट यहां पर था तो जाहिर सी बात है अब जब मेहमानों की विदाई हो रही है तो वो जिम्मेदारी प्रदेश के मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेताओं की है कि वो जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाया जाए। और वही इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे आगे भी बात करने की कोशिश होगी। हमारी सहयोगी लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। मनोज रघुवंशी जी का रुख कर लूंगी। मनोज जी, आज ऐतिहासिक पल था उत्तर प्रदेश के लिए, राजनीति के लिहाज से। लगातार दूसरी बार कोई राजनीतिक दल सत्ता में और वो भी बहुमत के साथ, और एक ही मुख्यमंत्री जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है दूसरी बार शपथ ले रहा है। और ऐसे मौके पर अखिलेश यादव, जिनको खुद योगी आदित्यनाथ ने फोन करके आमंत्रित किया था औपचारिक तौर पर, वो नहीं आए। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो केवल नहीं आए नहीं, उन्होंने जो ट्वीट करके मतलब दूर से उन्होंने जो बधाई भी दी, उस बधाई के अंदर जैसे कि अब चाहे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चाहे खसियाना बिल्ला खंबा नोचे, देखने में अच्छा नहीं लगता इस तरह का व्यवहार। कि अब वो ये कह रहे हैं कि साहब जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो तो समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। उसके देखिए, ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। आप जब एक बार सरकार के नाते। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुलाब देवी जी, जिनको दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तीसरी बार। लेकिन मैम 17 के बाद 22 में फिर इसके पहले मंत्रिमंडल में। हाँ, कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह। हाँ, योगी मंत्रिमंडल में इस बार महिलाओं को भी खूब मौके दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गुलाब देवी जी, जो तीसरी बार मंत्री बनाई गई हैं। एक बार ये कल्याण सिंह के कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं, तो वहीं अब योगी मंत्रिमंडल में सेकंड टाइम इनको मिनिस्टर बनाया गया है। मैम, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। जिस तरीके से महिलाओं को बढ़ चढ़ के मौका दिया गया है मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनकी शिक्षा से लेकर सारी व्यवस्था कर रही है और राजनीति में भी महिलाओं के लिए पूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ भी जाती है आप लोगों की, चूंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं, तो अब वो उम्मीद करेंगी आपसे कि आप आगामी दिनों में उनके लिए बहुत सारे काम करें। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, नौजवानों की सुरक्षा के लिए, किसानों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी। और उसी के आधार पर हमारी योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए पूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये गुलाब देवी जी है जो कि शपथ ग्रहण करने के बाद बाहर निकली हुई है और अब यहाँ से निकलने वाली है। लेकिन कहना जरूर ये है कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। इस बार योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी खूब मौके दिए गए, शायद इसीलिए। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। ये देखिए अनामिका जो इस वक्त बात कर रही थी, और लगातार रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं मंत्री, उनका यही कहना है कि जो उम्मीद जनता ने उनमें दिखाई है, उन उम्मीदों को वो जरूर
पूरा करेंगे और पूरा करते रहेंगे, ये भरोसा दिलाया जा रहा है और यही चर्चा भी हो रही है। और अभी जब बात मनोज रघुवंशी जी से हो रही थी, मनोज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि शपथ ग्रहण समारोह में न शामिल होना एक मसला है, लेकिन उससे ज्यादा जो एक और मसला है कि जब उन्होंने बधाई दी है तो वो भी अधूरे मन से, तो इसके पीछे मौका दिया गया है। आप बहुत भरोसा रख जताया पार्टी ने यहाँ पे, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा इस बार बढ़ गई है, कैसे देखते हैं इसको आप? इस प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और जो काम हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में किए हैं और हमने उन कामों को जनता के बीच में रखकर जनादेश मांगा और आगे भी हमने इस प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए अपने संकल्प पत्र में जो बातें कहे हैं उन्हें निश्चित रूप से पूरा करेंगे, प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आखिरी सवाल, चुनौती 2024 की भी है, 2024 को लेकर आकलन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये छाप है 2024 की तैयारियों की। हम भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हमेशा हम अपने संगठन की गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। भूपेन्द्र चौधरी से बात करने के लिए ये भूपेन्द्र चौधरी जी हैं, दोबारा मंत्रिमंडल में कोई स्थान दिया गया है, इसके बाद से जो उत्साह है वो देख पा रहे होंगे आप। और कुछ इसी तरीके से जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है उनके सामने चुनौती 2024 की है, तो वो भी छाप यहाँ पर दिखाई दे रही है मंत्रिमंडल पर। अनामिका सिंह न्यूज़ 18, अनामिका सिंह। भूपेन्द्र चौधरी से बात कर रही थी अनामिका, और उन्होंने भी यही कहा कि जो उम्मीद जनता की, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे हम। और एक एक कर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इकाना स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर है, थोड़ी देर पहले की हालांकि ये तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ था। शपथ ग्रहण के बाद एक एक कर सभी मंत्री और सभी मेहमान निकल रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जो लगातार अब एक एक कर सामने आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आ रही है सबका वर्जन। और अब थोड़ी देर के बाद खबर यह भी है कि शाम को 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। एक अनौपचारिक ये बातचीत होगी, मुलाकात होगी जो सीएम आवास पर ही होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 5KD मार्ग आवास पर पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्री वो भी और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी, आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के संपन्न होने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना भी हुई है, अरदास भी हुए हैं, घंटा घड़ियाल बजे हैं, कहीं दिए जलाए जा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की ये तस्वीर है जब काफिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाम में फंस गए और खबर ये आ रही है कि उन्हें कुछ दूर पैदल चलना पड़ा, जाम में फंस गए। इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त राजधानी लखनऊ में वीआईपी, वीवीआईपी और बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से यहां पर जुटे हैं और जाम में फंस गए। इसकी गति को तेज करने के लिए अपनी पूरी मेहनत की प्रकाष्ठा करूंगा। जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी पर, चुनौती बढ़ गई, 2024 की छाप दिखाई दे रही है मंत्रिमंडल पर, क्या कहेंगे 24 के लिए? आप देखिएगा 24 में भी माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि 24 में भी परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का काम आज जनता ने उसको स्वीकार किया है कि देश के अंदर एक संत है मोदी और प्रदेश में एक दूसरे संत हैं योगी, और इसको उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। ये जयशंकर सिंह है जो कि कार्यकर्ताओं के बीच में आप फंसे हुए हैं, हालांकि बहुत मुश्किल था इनसे बात करना, लेकिन अभी जो है आप अपनी ओर से धन्यवाद दे रहे हैं तमाम योगी और मोदी को कि जिस तरीके से इनको मौका दिया गया है मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, अब रिस्पांसिबिलिटी जो है वो आगे ज्यादा बढ़ गई है। अनामिका सिंह न्यूज़ 18, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी सरकार बन गई है। मंत्रियों को बारी बारी से सुनवा रहे हैं हम आपको, जो इस वक्त शपथ ग्रहण के बाद अब यहां से रवाना हो रहे हैं, उनके मन में क्या है, उनका संकल्प क्या है, आगे वो किस तरीके से काम करने वाले हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। दया शंकर सिंह को सुन रहे थे आप, पिछले सरकार में उनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री हुआ करती थी। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पैदल ही यहां से जब रवाना हुए थे, तमाम कार्यकर्ता उनका यहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। दरअसल भारी भीड़ के चलते यहां पर लंबा जाम लगा हुआ है, उस जाम से बचने की कोशिश में सभी लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और उसी जाम से आगे निकलने के लिए अमित शाह आप देखिए यहां पर पैदल ही चल पड़े अपनी गाड़ी को पीछे छोड़कर। उनके साथ जेपी नड्डा भी यहां पर मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। भारी हुजूम था,
हजारों कार्यकर्ता, हजारों समर्थक आज यहां पर इकट्ठा हो गए थे, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उस जाम से निकलने की कवायद में तमाम बड़े चेहरे आपको सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं चेहरों में गृह मंत्री अमित शाह का भी चेहरा, उनके साथ साथ जेपी नड्डा भी कदमताल कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ ही पैदल यहां से रवाना हो गए थे। आप